नमस्कार। समाधान के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड काफी इमोशनल और पर्सनल होने वाला है। 1 अप्रैल 2024 को मुझे उस चीज का सामना करना पड़ा जिस चीज से हर बच्चा कतराता है, और ये रियलिटी है लेटिंग गो योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप को गुड बाय बोलना। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे के अंदर इतनी क्षमता है कि वो इस चीज के बारे में सोच पाएगा, पर मेरे साथ मेरे सामने ये हादसा हुआ। मेरे पापा वाटर पार्क में स्विमिंग पूल के अंदर मेरे ही हाथों में फ्रीज हो गए। उनका मुंह, उनकी आंखें सब एक जगह रुक गई और उनके मुंह से झाग निकलने लगी। ये देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप सबको इसके बारे में पता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने पापा को जिंदा रखने के लिए काफ़ी मेडिकल इमरजेंसीज ट्राई की, जैसे हार्ट माउथ टू माउथ और CPR, पर देखते ही देखते पापा के मुंह से खून तक निकलने लगा और मुझे लगा कि मैंने अपने पापा को खो दिया। वो पापा जो शेर समान हमारे पूरे परिवार को संभालते हैं, उनको मैं आज खोने वाली हूँ। मेरी आंखें छलछला रही हैं ये बोलते हुए, क्योंकि आज भी मुझे रात को नाइटमेयर्स आते, मुझे पापा के फेस के फ्लैशेस आते, मुझे पैनिक अटैक्स आते, मैं सोते सोते उठ जाती हूँ। पर ये एक सच्चाई है हमारी ज़िंदगी की कि हमें डेथ फेस करना है। मैं ये अपॉर्चुनिटी ढूंढी और सर से पूछना चाहूँगी कि सर, जब ये हादसा हुआ था तब आपको क्या कुछ याद है, क्या कुछ फील हुआ? हम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आपको 20 से 25 लोग उठा के लेके गए अधमरी हालत में। आपकी आंखें एक जगह रुक गई थी, आपका गर्दन से लेके सर नीला हो गया था। मुझे दिख रहा था कि आप में ऑक्सीजन और पल्स नहीं है, आपकी गर्दन की पल्स भी जा चुकी थी। इस दृश्य में आपको देखना तो मेरे लिए असंभव है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती और मैं चाहूंगी भी नहीं दोबारा ऐसा कुछ हो। पर सर, आपको उस मोमेंट पे कुछ याद है, कुछ फील हुआ? मैं अपना ये कोशिश कर रहा हूँ रिकॉल करने का, लेकिन जो अपना जो इंसिडेंट हुआ है उसको मैं शेयर करना चाहूँगा जैन जी से। और दूसरा, इसके साथ जो हमने कुछ सीखा है इस उम्र में, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा, ताकि उनको, यंग बच्चों को जिनके अंदर खूब एनर्जी है, स्टेमिना है, पैशन है, वो इस चीज़ को अब समझ लें जो आप अब समझे हो ये इंसिडेंट के बाद। हाँ जी। तो स्टार्ट करने के पहले मैं छोटे सा मंत्र उच्चारण करूँगा। लव इज माई फॉर्म, ट्रूथ इज माई ब्रेथ, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. No season for love, no reason for love, no birth, no death. Om Sahanavavatu सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं जो अपना जर्नी जो अंडरगो किया हूँ, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका, शिवानी जी का और तुषार जी का, जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरी जर्नी है उसके बारे को, उसको अच्छे से अप्रिशिएट करना है, तो मैं 2 चीज आपको समझाना चाहता हूँ, ये जैन जी की तरफ है। पहला, कि जो शरीर हम लोग देख रहे हैं, ये शरीर के, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर। इसके साथ एक और शरीर है जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म शरीर या सब्टल बॉडी, और एक थर्ड शरीर है जिसको हम लोग बोलते हैं कारण शरीर या कॉजल शरीर। इसके साथ साथ हमारे कोशास जुड़े हुए हैं, जैसे स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है अनन्मय कोश, वैसे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, स्टेट ऑफ ब्लिस, ये जुड़ा हुआ है हमारे
कॉजल शरीर यानी कारण शरीर से। ऐसे बहुत सारे इंट्रिकेसीज हैं, मैं उससे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आज के दिन अभी हम लोग स्पेस, टाइम, इन सब के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मेरा जर्नी शुरू हुआ उस समय टाइमलेसनेस था। ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं इस बात को कि अगर हमको दिल्ली से वाराणसी आना है इस स्थूल शरीर से, इस ग्रॉस शरीर के साथ, तो हमको कुछ डिस्टेंस कवर करना है, और डिस्टेंस के साथ साथ कितने स्पीड से आ रहे हैं ताकि हमारा टाइम फैक्टर आ जाता है। तो ये जो टाइम है ये क्लॉक टाइम है, ये क्रोनोलॉजिकल टाइम है। लेकिन एक टाइम और है जो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है, और वो जो टाइम है साइकोलॉजिकल टाइम है। तो ये जो टाइमलेसनेस है, कालतीतता, ये जो टाइमलेसनेस है, ये एक बहुत ही अद्भुत एक क्या बोलेंगे प्रक्रिया है। तो जब मैं अपनी जर्नी शुरू कर रहा था तो मेरे को लगा कि मेरे गर्दन में बहुत, गले में दर्द हो रही है और बहुत कोई जोर से इसको दबा रहा है। मैं बोलना चाहूँगी जर्नी शुरू करने से मतलब जो उस मोमेंट में आप आए, आपको क्या याद है ये आप बताने जा रहे हो हमें? जो मैं फील किया हूँ मैं बता रहा हूँ। हम यहाँ से आपको हार्ट पे प्रेशर दे रहे थे, ये सब हमें कुछ नहीं पता था। हमको जो लगा कि मेरे यहाँ पे बहुत दर्द हो रही थी और यहाँ कोई घुटन सी महसूस हो रही थी। उतने के बाद हमें एक ऑरेंज रंग की एनर्जी नजर आई, और उस एनर्जी से मेरे को दो हैंड्स, शक्ति, उन्होंने पकड़ा और बोले चलो मेरे साथ। बहुत कड़ी आवाज थी। आपको ये आवाज सुनाई दी? आवाज सुनाई दी मेरे को, और उसके बाद मैं लगा कि मेरे को एक अंदर गुफा में ले जा रहे हैं और बहुत अंधेरा है। इट वॉज ए टनल। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि मेरे को एज ए फ्लैशबैक एक फिल्म चल रही थी जब मैं पैदा हुआ जिस हॉस्पिटल में, वो सीन से लेके जब मैं 1 साल का मेरी मदर से स्कूटर से गिरा, हॉस्पिटलाइज हुआ, वहां से लेके अब तक का एक साथ पूरे फिल्म के जैसे मेरे को सब दिखा। ऐसे लगा कि ये कार्मिक एनर्जी है। आपकी लाइफ आपको दिखी? पूरी दिखी। उसके बाद इसमें कुछ पॉजिटिविटी थी, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ अच्छे कर्म थे, कुछ खराब कर्म थे। ये जैसे ही देख देख के जैसे ये खत्म हुआ तो सामने एक हमें बड़ी सुंदर नीले रंग की लाइट नजर आई, और लगा कि सामने ये कुछ शक्ति जैसे दर्शन हो रहा हो, साक्षात हो रहा हो। ऐसा लगा कि ये काली माता है। मैं बहुत जोर से रोने लगा और रोते रोते बोला कि मेरी छोटी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, मुझे छोड़ दिया जाए, और जो शादी होने के बाद आपको जो करना है कर लीजिए। उसके बाद जब मैं अपना अवेकनिंग में आया तो आप लोग सब सामने थे, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं आईसीयू में एडमिटेड हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, ऑक्सीजन लगा हुआ था, और आप ही ने बताया कि आपका एमआरआई हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है, ईसीजी हुआ है। हमें कुछ याद नहीं है, हमें इतना ही समझ में आया कि मैं एक आईसीयू में आया हुआ हूँ। और ये आप फील कर पा रहे हो अपने सक्षम बॉडी में, ग्रॉस बॉडी में? आप हाँ, मैं अपने शरीर में। तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ, ये कौन सी बॉडी एक्सपीरियंस कहेंगे हम इसको? हम उतने टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस हुआ है ये कोई किताब में या कोई लिख के नहीं देगा डॉक्यूमेंट में। तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ है ये हमको लगता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, और इस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जो एक्सपीरियंस हुआ मैंने आपको बताया, और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इससे मेरे को क्या सीख मिली, क्योंकि जेन जी, ये उनको समझाना बहुत जरूरी है। जो मैंने अभी सीखा अगर वो पहले सीख लेते हैं तो कितना इससे उनको हर चीज में एडवांटेजेस मिलेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, आपको ये अटैक आया था दमन में, और आपसे मेरी पहली बार बात हुई है सूरत के हॉस्पिटल में। मतलब दमन से लेके सूरत हम आपको इस अवस्था में, जहाँ पे ऑक्सीजन मास्क था आपके ऊपर, बहुत सारे इंजेक्शंस और मेडिसिन हम लगा रहे थे, एम्बुलेंस में थे आप कॉन्स्टेंटली। इस दौरान का आपको कुछ याद नहीं है, आपको एम्बुलेंस ट्रैवलिंग याद नहीं है, और
हम सीधा आईसीयू आपको बॉम्बे मैटरनिटी हॉस्पिटल अल्थान सूरत लेके गए थे, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स। वो प्री रेडी थे, पापा के आने से पहले डॉक्टर्स और चीज़ें रेडी थी। और वहाँ पे आपने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ हूँ। पहला सवाल आपने पूछा था मुझसे, मैं कहाँ हूँ। शायद आप उस एक्सपीरियंस से रिलेट कर रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गया। आपको एक दिव्य शक्ति दिखाई दी, आपको ब्लू लाइट महसूस हुई और सीधा आप आईसीयू में अपनी आंखें खोले। हाँ, जो ब्लू लाइट दिखी मेरे को, पहले तो मैं बहुत भयभीत था जब मैं अंधेरे से गुजर रहा था और फ्लैशेस चल रहे थे। जब मेरे को ब्लू लाइट दिखी तो बड़ा आनंद लगा, आनंदमय जैसा लगा। और जब मैं रोने लगा, उसके बाद जब मेरे अवेकनिंग आई, जब मैं अपने चेतना में आया, तो मैंने आपसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो आपने कहा आप तो आईसीयू में हो और स्टेबल हो। तब मेरे को लगा कि कुछ हुआ है, जैसे कोई हादसा हुआ है मेरे साथ। फिर आप लोगों ने बताया कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और कहाँ पहुँचे। ये शायद आप लोग को कोई नहीं बताएगा कि आंखें बंद होने के बाद क्या महसूस होता है। मुझे भी नहीं पता था, काफ़ी बड़ी बात बताई आपने विवेक जी। मुझे ये बताइए कि आप जेनजी को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो उनको, आपने क्या सीखा इस आउटर बॉडी एक्सपीरियंस से? देखिए, हम जो इसमें समझे हैं कि आदमी पढ़ता है, लिखता है, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है और धन कमाता है, पैसे कमाता है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अपने पैशन से जुड़ा रहता है, जैसे कोई म्यूज़िक सीखता है, कोई गेम्स के साथ लग जाता है, कोई वीडियो बनाता है ये भी है, अपने पैशंस को भी फॉलो करता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, समझना कार्मिक एनर्जी को। कि हम जब वो चलचित्र देख रहे थे तो चलचित्र का मतलब हमें थोड़ा, जो हम फिल्म देख रहे थे, अच्छा, जो फ्लैशेस आ रहे थे, इसमें जेनजी के भाषा में बोल रही हूँ, हमें थोड़ी हिंदी कमजोर है हमारी। नहीं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है पॉजिटिव एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, नेगेटिव कार्मिक एनर्जी, यानी क्या हमने अच्छे काम किए और क्या बुरे काम किए, वो सब दिखता है। तो अगर आज मैं समझा दूं कि अच्छे कार्य करने हैं, जरूरी हैं, अपना समय अच्छे कार्यों में लगाना है, तो जरूर फायदा होगा इसका। सर, ये अच्छे कार्य का क्या मतलब है? मतलब क्या मैं कुत्तों को खाना खिलाऊं, क्या मैं पौधों में पानी डालूं, मैं क्या अच्छे कार्य करूं? तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो आप जो भी करते हैं, सबसे पहले लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट, एंड इसके साथ साथ यू हैव टू डाइव इनवर्ड्स। जो खुशी है, जो पीस है, ये जो माइंड अगर आपका शांत रहता है, आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं, और जब आपका माइंड शांत रहता है, आपके अंदर चेतना जागृत होती है, और ये जो चेतना है, ये कॉन्शियसनेस है, ये इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, और ये जो है आपके अंदर एक प्रेम जागृत होती है, लव। और यही प्रेम जो है, ये हर प्रॉब्लम का ये एक सॉल्यूशन है। तो चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो हमें ये भी बताता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इस चीज़ की भी गाइडेंस, एक अंदर से आवाज़ निकलना जिसको कहते हैं। हाँ, इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि ये जो चेतना आपके अंदर है, वही चेतना आपके फ्रेंड्स के अंदर है, वही चेतना जानवरों में है, वही चेतना पेड़ पौधों में है। इट इज़ दी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जगत चेतना। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये सबके अंदर है, तो आप शायद किसी को हार्म ना करें, किसी को हर्ट ना करें, और सबके लिए आप प्यार दें, सबको प्यार से आप देखें। यही कार्मिक बैलेंस आपका पॉजिटिव रहेगा, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहेगा। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात है कि हम लोग को जो अंदर अंदर अपना डिस्कवरी करना है, आनंदमय कोश, दैट इज द कॉजल शरीर, दी बॉडी, ब्लिस बॉडी, वहां तक पहुंचना है। ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है, इसको खुद आपको ट्रैवल करना है। इनसाइड यू हैव टू ट्रैवल। इसके लिए मैं एक छोटा सा भजन गाता हूं। साईं भजन बिना सुख शांति नहीं, साईं भजन बिना सुख शांति नहीं, साईं नाम बिना आनंद नहीं, साईं नाम बिना आनंद नहीं, साईं भजन बिना सुख शांति नहीं।
जप ध्यान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, साईं राम बिना परमात्मा नहीं, साईं राम बिना परमात्मा नहीं, साईं भजन बिना सुख शांति नहीं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो है आपको खुद ट्रैवल करना है। कोई गुरु, कोई टीचर, कोई आपको नहीं करा सकता है, क्योंकि यू हैव टू लुक इनवर्ड्स। मैं कौन हूँ, इसको अगर आप सोचना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे परत पर परत चीज़ें खुलेंगी और आप जो है आनंदमय कोश, ये जो है वहाँ तक आप पहुँचेंगे। दैट इज़ द स्टेट ऑफ ब्लिस। यही ट्रुथ है, यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। दिस इज द इटर्नल ब्यूटी, लव। धन्यवाद सर। एक दो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ये जो आपने जेनजीज के लिए मैसेज दिया, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, और दूसरा अपना कार्मिक बैलेंसिंग करना स्टार्ट करो, सर इसके बाद आपको लगता है कि जब आदमी मृत्यु के तरफ जाता है तो उसका कार्मिक बैलेंस्ड रहेगा अगर वो इन सब चीज़ों को निभाए? देखिए, अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो इसका कोई घाटा तो नहीं है। सही बात है ना? कोई अच्छा काम करें, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिविटी से दूर रहें, तो इसमें कोई हार्म नहीं है। और सबसे आप प्रेम करें तो इसमें क्या खराबी है? कोई खराबी बस यही मेरा मैसेज है जो अब मैं सीखा हूँ। हमारे अंदर इतना स्ट्रगल है, हम लोग इतना तकलीफ से गुजरते हैं, पेन है, प्लेजर है, बहुत कुछ है, डिजीजेस हैं, लेकिन ये अब समझ में आया कि जो कुछ हुआ ये अपने अंदर झांकने से और इस आनंदमय जो स्टेट ऑफ ब्लिस को अगर हम ऑब्टेन कर लें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो हम लोग कर रहे हैं भाई, पैसे कमाने जरूरी हैं, नौकरी करना जरूरी है, बिजनेस करना जरूरी है, स्ट्रगल भी अनिवार्य है, अपना पैशन भी फॉलो करना है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक एरिया जो हम लोग का छूट जाता है वो है कार्मिक एनर्जी को पॉजिटिव रखना। और सर एक पर्सनल सवाल, आप चूज कर सकते हैं इसको हाँ या ना में जवाब देना या एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और ये कहीं लिखा हुआ नहीं, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्या आफ्टर लाइफ हमारे अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब होता है? देखिए, मैं जब उस ब्लैक टनल से, काले टनल से, अंधेरे से गुजर रहा था तो सब कुछ दिख रहा था, तो क्यों दिखाया जा रहा था? ये फ्लैशेस क्यों आ रहे थे? ऑब्वियसली इसका कुछ हमने कुछ कर्म ऐसे भी किए, कुछ अच्छे भी किए, तो हमको दिखाया जा रहा था सब कुछ। और जब मैं वो नीली लाइट के पास पहुंचा हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा है। हमको लगता है कि वही पॉइंट था जहाँ मेरा कुछ आगे बात होती, लेकिन तब तक मैं रो धो के मैंने बोला भाई हमको छोड़ दो, मेरी बेटी की शादी होने दो। वो इतने दयालु थे, दैट एनर्जी वाज सो दयालु कि उन्होंने हमको छोड़ दिया। थोड़ा हमारी भी प्रेयर्स थी यहाँ पे। एकदम आप लोगों ने मदद की। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि डिवाइन ग्रेस भी जरूरी है। हाँ। डिवाइन एनर्जी का ग्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो ये अच्छा कर्म करते हैं इससे आपको डिवाइन ग्रेस भी मिलता है और आपके अंदर एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आती है। आप ये बात समझना बहुत अनिवार्य है कि जो भी घर है, दौलत है, धन है, रिलेशनशिप है, अटैचमेंट्स हैं, मृत्यु के बाद सब यहीं रह जाता है। आदमी सोचता है कि भाई हमारे को तो मृत्यु नहीं आएगी, है ना, निरंतरता में आदमी बिलीव करता है, लेकिन कब क्या हो जाए कुछ कहना मुश्किल है। इट इज सो अनसर्टेनिटी इज देयर। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो सामने अपने फूल पौधों को देखते हैं, पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, न्यूनेस कम्स, न्यू एनर्जी कम्स। तो ये सब चीज समझते हुए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अच्छे कार्य करना, अच्छी बातें को फॉलो करना, अंदर खुशी रहना, जॉय रहना, आनंदमय कोष तक पहुंच जाना, इसमें कोई खराबी नहीं है। अपना जो आप कर रहे हो तो करते ही रहिए, इसको तो मना नहीं किया, क्योंकि आप कमाओगे नहीं, अच्छा पैसा नहीं रखोगे तो घर कैसे चलाओगे, संसार को कैसे बढ़ाओगे, वो तो करना ही है। अपने पैशंस को भी फॉलो करना है, लेकिन ये भी जरूरी है, क्योंकि आखिर में एक बार फ्लैशबैक तो आएगा कि आपने क्या अच्छा किया,
क्या बुरा किया। ये मेरा जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ी चीज शेयर की, मुझे नहीं लगता कि कहीं और किसी ने इतने खुल के इस बारे में कभी बात की होगी। और सबका अपना अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, मेरा एक्सपीरियंस इसलिए मैंने शेयर किया। वापस आ गए, हमें बताने के लिए लोग होते नहीं है बताने के लिए सर, ये शायद अंतर है। बाकी मैं अपने प्यारे से व्यूअर से बोलना चाहूँगी कि 2 वजह है ये पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने के लिए। पहली वजह ये कि जब पापा के साथ ये हादसा हुआ तो मुझे समझ में आया कि उनको बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, रिटायर हो गए हैं, तो उनको बिज़ी रखने के लिए मैंने बोला इतना ज्ञान है इनके अंदर, क्यों ना मेरे चैनल पे इनको लॉन्च किया जाए। ये 3rd पॉडकास्ट है मेरा और 7 पॉडकास्ट रेडी है। दिन भर कुछ नोट्स बनाते रहते, लिखते रहते, पढ़ते रहते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रूर सपोर्ट करो प्लीज़। इस पॉडकास्ट को वहाँ तक लेके जाओ जहाँ तक लोगों को आफ्टर डेथ के बारे में नहीं पता है। और दूसरी बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। और ये बाप बेटी की जोड़ी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। नेक्स्ट ऐसा बोले, मिलके बोले पापा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और खुश रहिए। नमस्ते।